हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे और इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड हमने कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं किया था। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था LR सीरीज सर्किट और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कह रहे कि कोई रेजिस्टेंस है और वो कितने ओम का है, 100 ओम। रेसिस्टर जो होता है उसका रेसिस्टेंस होता है और रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है और इंडक्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है और उसका SI यूनिट जो है हेनरी होता है। हेनरी को कैपिटल H से डिनोट करते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी है कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का। 3 डाटा यहाँ प्रोवाइड है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंडक्टर एंड रेसिस्टर, यहाँ पर हम ये लिखेंगे इंडक्टर एंड रेसिस्टर। Here inductor and resistor are in series। कह रहा है कि इंडक्टर और रेसिस्टर जो है दोनों सीरीज में है। तो इंडक्टर और रेसिस्टर जब सीरीज में है इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ LR सीरीज सर्किट और LR सीरीज सर्किट का एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LR सीरीज सर्किट। ये कितना होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था IR और L PI/dt इज इक्वल टू कैपिटल E। प्रीवियस लेक्चर में LR सीरीज सर्किट को हमने डिस्कस किया था। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, ये आपको लर्न करना होगा। और इसी में क्या किया था हमने कि L से डिवाइड किया था। तो L से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये परफॉर्म करें कि आफ्टर डिवाइडिंग बाई L से बोथ साइड में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा इक्वेशन हम चेक करेंगे di/dt प्लस R/L और I इज इक्वल टू E/L। और इसे बोलते थे कि इट इज LDE, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये जब इसे जब हम कह रहे हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उस कंडीशन में देन जनरल सॉल्यूशन हमने क्या ऑब्टेन किया था, तो जनरल सॉल्यूशन हमने ऐसे ऑब्टेन किया था, E/R
1 माइनस और e टू दी पावर RT बाई L। ओके, अब है कि इसमें क्या क्या सप्लाइड है। तो इसमें देखेंगे आप कि रेसिस्टेंस जो है गिवन R जो है ये 100 ओम है और इंडक्टेंस जो है ये 0.5 हेनरी है। और एक और इंफॉर्मेशन है, जो सेल है उस सेल का ईएमएफ जो है जिसे कैपिटल ई से लिखते थे ये 20 वोल्ट है। तो 3 चीजें इम्पोर्टेंट यहाँ पर सप्लाइड है। बताइए कैपिटल आई इज इक्वल टू कितना होगा, ई अपॉन आर, 20 अपॉन 100 और 1 माइनस ई टू दी पावर, यहाँ माइनस रहता है ई टू दी पावर माइनस RT, तो माइनस 100t और अपॉन L, और L का वैल्यू है 0.5, ये 1/5 होगा और 1 माइनस ई टू दी पावर, और ये डेसिमल, ये तो 100 हुआ, डेसिमल को कट करके 10 और अपॉन 5 और 20, तो 5 से तो 1/5 ई टू दी पावर माइनस 200t, ये हो गया आपका कैपिटल आई। और ये इलेक्ट्रिक करंट है तो हम लिखेंगे इतना एम्पियर, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को देखने के बाद सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा सर्किट है। तो हमने कहा कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ LR सीरीज सर्किट। अब आप कहेंगे इसे कैसे मालूम चला, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेसिस्टेंस है और जो इंडक्टेंस है इंडक्टर का, वो कनेक्ट है सीरीज में। क्या चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमने देखा तो रेसिस्टेंस के लिए कैपिटल R और इंडक्टेंस के लिए कैपिटल L, तो दोनों सीरीज में है, इसीलिए हमने कहा इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ LR सीरीज सर्किट। दूसरी इंफॉर्मेशन कि सीरीज सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन इतना कैसे होता है, तो इसका डिस्कशन हमने थ्योरी में किया था। इसमें आप देखे होंगे कि इसमें हमने क्या किया था, किरचॉफ्स का सेकंड रूल यूज किया था, सेकंड लॉ, और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे अरेंज करते हैं, तब मालूम चलता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, जो देखा था आपने प्रीवियस लेक्चर में। सॉल्यूशन करने के बाद से ये रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं, और इसी रिजल्ट में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम इसमें इनपुट डालते हैं। तो कह रहा था कि फाइंड द करेंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम नहीं दिया हुआ था, कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट आप निकाल रहे हैं वो टाइम के फंक्शन में निकालिए, यानी t को वैसे निकालें। अगर t भी यहाँ दिया रहता 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, तो हम इसमें पुट करते और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे। तब वहाँ पर पता लग जाता कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक करंट उस LR सीरीज सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। ओके।